हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एडुटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर्स के पेज नंबर 21 के बारे में, जिसमें कि दिया हुआ है खेल से संबंधित पुरस्कार। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई एनुअल अवार्ड्स 2025 की। देखिए, इसमें कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष इसमें दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर की बात करेंगे तो कौन है? जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला की बात करें, महिला में किसको दिया गया? स्मृति मंथना। तो इनका याद रखेंगे, रिसेंटली शादी होने वाला था, उससे पहले ही इनका जो है ब्रेकअप हो गया, तो इसका नाम याद रखेंगे, स्मृति मंथना। नेक्स्ट है बीसीसीआई विशेष पुरस्कार, ये मिला है रविचंद्रन अश्विन को। ठीक है, तो ये था हमारा बीसीसीआई एनुअल अवार्ड्स। कर्नल सीके नायडू, सचिन तेंदुलकर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना। और बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड किसको मिला है? रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा, थोड़ा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, टाइम कम है। आईसीसी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी भी बोलते हैं, ये जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, आपको बीसीसीआई का भी मेंस में इसी को मिला था। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसको बोलते हैं राचेल हे हो फिलिंग ट्रॉफी, ये मिला है अमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है। नेक्स्ट आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देखिए, पुरुष वनडे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ओवरऑल था, ये जो था आपका आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये ओवरऑल था। ओवरऑल में आपको मिला है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, और महिला में मिला है अमेलिया केर को। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक, जैसे वनडे, टेस्ट, टी20, तो इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो वनडे में देखिए किसको मिला है? अजमुतुल्ला उमरजई, जो कि अफगानिस्तान से आते हैं, इनको मिला है पुरुष वनडे में। ठीक है, वनडे में किसको मिला है? अजमतुल्ला उमरजई, अफगानिस्तान। नेक्स्ट आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मिले हैं अगेन स्मृति मंदाना, जिसमें कि बीसीसीआई महिला अवार्ड जो मिला था इन्हीं को मिला था। तो आईसीसी महिला वनडे ऑफ द ईयर किनको मिला है? स्मृति मंदाना, वनडे मिली है। नेक्स्ट आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। ठीक है, देखिए टेस्ट में यहाँ पर जसप्रीत बुमराह है, और ओवरऑल में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओवरऑल में और टेस्ट में कौन है? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ओवरऑल में महिला में अमेलिया केर थी। ठीक है, और वनडे की बात करें तो ये है स्मृति मंदाना। ठीक है, अब टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट में कौन? जसप्रीत बुमराह पुरुष में। और देखिए आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था वर्ल्ड कप 2024 में, बुमराह से ज्यादा विकेट लिए थे, तो इसलिए इनको मिला है आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मिले हैं अमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड से। ठीक है, अमेलिया केर आपको ओवरऑल में क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला का मिला था, तो उसको देखिए टी20 मिला है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को मिला था तो उसको टेस्ट में मिला है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था जसप्रीत बुमराह का, तो इस तरह से याद रखिएगा। वनडे उमरजई आ जाएगा अफगानिस्तान से। ठीक है, और टी20 में अर्शदीप सिंह। देखिए इंडियन कौन कौन है यहाँ पे, अलग अलग बात कर रहे हैं, वनडे की टेस्ट की बात कर रहे हैं। वनडे में देखिए महिला में है, टेस्ट में पुरुष में है, टी20 में पुरुष में है, तो ये इस तरह से याद रख लीजिएगा। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, जो कि पूछा नहीं जाता, जिसको डेविड शेफर ट्रॉफी बोलते हैं, ये रिचर्ड एलिंगवर्थ को मिला है। ठीक है, तो आपसे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन वाला। ठीक है, और ये अर्शदीप सिंह वाला याद रख लीजिएगा, और ये वनडे में स्मृति मंदाना। नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य खेल पुरस्कार में, जैसे कि देखिए है विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, पुरुष में बात करें जसप्रीत बुमराह,
लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला स्मृति मंदाना। तो समझ गए, जो बीसीसीआई अवार्ड में पुरुष और महिला को मिला था वही सेम यहाँ पर हो रहा है, विजडन क्रिकेट अवार्ड में भी यही मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025। देखिए स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है मोंडो डुप्लांटिस। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 की बात करें तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला किसको, मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। और नेक्स्ट वुमेन ऑफ द ईयर है मिली है सिमोन बाइल्स। ठीक है, एक डुप्लांटिस है, एक बाइल्स, ये अमेरिका के। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसमें देखिए ऑल इंडिया पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर मिले हैं शुभाशीष बोस को, और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिले हैं सौम्या गुगुलत। यानी दोनों देखिए 100 नाम है फुटबॉल में, एक सुभाशीष दूसरा सौम्या। ठीक है, नेक्स्ट है CAAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025। पूछा नहीं जाता है फिर भी देख लेते हैं एक बार हम लोग इसको। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं BS चंद्रशेखर और ब्रायन लाड़ा को, लाइफ टाइम अचीवमेंट। इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट को मिला यहाँ पे। ठीक है, T20 बैटर ऑफ द ईयर संजू सैमसन, T20 बैटर ऑफ द ईयर है। ठीक है, ये इंडियन है इसलिए याद रखेंगे। और T20 बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती, ये भी इंडियन है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति USA डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया। फीफा 2026 में विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला फीफा शांति पुरस्कार किसने लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने। बेसिकली ये ले ही लेते हैं क्योंकि इनको कोई देता नहीं, ये छीन के ले लेते हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और DSP पद से सम्मानित किया है। तो ऋचा घोष क्या बन गई, DSP। कहाँ पे की है ये है बंगाल की। नेक्स्ट इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। देखिए नाइटहुड इंग्लैंड में बहुत ही प्राइड माना जाता है, बहुत ही पावरफुल माना जाता है, मतलब अच्छा ऑनर होता है ये। ठीक है, तो वो दिया गया जेम्स एंडरसन और फुटबॉलर है डेविड बेकहम, इनको मिला है नाइटहुड का सम्मान। नेक्स्ट है सेरेना विलियमसन को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इनको सेरेना विलियम्स को, कहाँ पे, स्पेन के प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड। ओके, तो ये था कुछ खेल के इंपॉर्टेंट अवार्ड। अब हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज। देखिए नोबेल प्राइज में बहुत की मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिन्स। 2025 की बात कर रहे हैं, कौन कौन है, जॉन क्लार्क, मिशेल, जॉन। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, फिजिक्स में जॉन को मिस कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में जॉन को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, या फिजिक्स पढ़ने के लिए हम अपने जॉन को मिस कर रहे हैं, इस तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिन्स, मिशेल एच डेवोरेट, ये तीन हो जाएंगे फिजिक्स के। नेक्स्ट है साहित्य के, और देखिए इसको देख लेते हैं फिजिक्स को किस लिए मिला है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, याद रखिएगा क्वांटम से रिलेटेड, यहाँ पे मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज करने के मिला है। ठीक है, क्वांटम से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या हुआ है, क्वांटाइजेशन की खोज किया गया है, तो ये सब याद रखिएगा, क्वांटम से रिलेटेड है, इतना याद रख लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। साहित्य में देखिए, साहित्य मिला है लास्ट जुला क्रॉस जाना हर कोई, इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, साहित्य जो है हर किसी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर कोई को साहित्य पढ़ना पड़ेगा, साहित्य पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के लिए देखिए सब कोई पढ़ रहा है ना, हर कोई एग्जाम के लिए साहित्य पढ़े जा रहा है, इस तरह से याद रख लीजिए। और इनको मिला है उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। ठीक है, इनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचना है जो कि सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति, मतलब सर्वनाश हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, उनके बीच कला की शक्ति को पूर्ण स्थापना करना। ठीक है, तो उसके लिए मिला है इनको। तो हर कोई क्या पढ़ेगा, साहित्य पढ़ेगा। बहुत की बता दिए आपको,
फिजिक्स था, तो फिजिक्स में क्या करना, फिजिक्स पढ़ने के लिए आप अपने जान को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देखिए सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रोशन, उमर यागी, इसको ऐसे याद रखेंगे, ऋचा की उम्र हो गई इसलिए उसको सुसुम पानी दो, ठीक है, ऋचा को क्या हो गया है, ऋचा का उम्र हो गया है इसलिए उनको सुसुम पानी दो, तो ये हो जाएगा रसायन विज्ञान से रिलेटेड। देखिए पानी की बात कर रहे हैं, केमिकल, सुसुम पानी में कुछ केमिकल मिला के देंगे क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, तो रसायन विज्ञान इस तरह से याद रख लीजिएगा। और इनको जो मिला है कौन से फील्ड में खोज करने के लिए मिला है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडारण कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास किया है इन्होंने, और गैस भंडारण कैटालिसिस और सतत विकास के उपयोग में इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है चिकित्सा में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, तो मेडिकल फील्ड में मिली है मैरी ई ब्राउन को, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सागागुची। देखिए मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो देखिए एक ब्राउन को था, ब्राउन कौवा था, इसे याद रखिए, ब्राउन कौवा, एक ब्राउन कौवा था, ब्राउन क्रॉ लिखते हैं, ठीक है, उनको चाहिए क्या, डेल का लैपटॉप चाहिए और गुच्ची का कपड़ा चाहिए। ब्राउन कौवा को, ठीक है, क्या चाहिए, डेल का लैपटॉप चाहिए और गुच्ची का कोई कपड़ा चाहिए या चश्मा चाहिए, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। मेडिकल फील्ड में सारा एक्सपेंसिव चीजें कौन ले रहा है, ब्राउन कौवा। नेक्स्ट है शांति, देखिए शांति मारिया कोरिना मचादो, और चिकित्सा जो मिला है कौन से फील्ड में मिला है, रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए मिला है, ठीक है, कौन सा, रेगुलेटरी टी सेल, आर टी सेल याद रखिएगा। और ये मारिया कोरिना मचादो, ठीक है, तो शांति को क्या करना है, मार के मचा देना है, ठीक है, शांति आपको नहीं रहने देना है। तो देखिए जब कोरोना आया था तो क्या हुआ था, शांति हुई थी थोड़ी बहुत, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, मचा दो, मार दो शांति को, ठीक है, इस तरह से ये याद रख सकते हैं। और ये वेनेजुएला की थी, जिसको रिसेंटली क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, इससे मतलब जबरदस्ती या जैसे भी बोलिए इनसे ले लिया है शांति पुरस्कार। उनको लेना है, जो कैसे भी करके बोलेगा, वो शुरू से ही बोल रहा है तो मुझे शांति पुरस्कार दो, शांति पुरस्कार दो, नहीं दिया तो जबरदस्ती जिसको दिया उसी से ले लिया, लेकिन वो लेके माना, गजब इंसान है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र के लिए मिला है जोएल मोकिर, फिलिप अगेन, पीटर हॉबिट। देखिए जेल में जाके पैसे के लिए फिलिप को क्या करना है, पिट देना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप याद रखिएगा, पैसे के लिए आपको जेल जाएंगे, जेल में जाके फिलिप को पिट देना है, ठीक है, तो ये मिला। और देखिए शांति का पुरस्कार किस लिए मिला था, वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत बदलाव हेतु, ठीक है, बेसिकली जो वेनेजुएला में रूल कर रहे थे उनके अपोजिशन में मतलब ये थी, तो इसलिए ये सब अपोजिट में लिख रही थी, तो इसलिए इनको न्याय संगत मिल गया, कुछ बदलाव लाना कोशिश कर रही थी, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट अर्थशास्त्र, इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु क्या मिला है, इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पे रिसर्च हेतु क्या मिला है आपको, अर्थशास्त्र पुरस्कार मिला है। तो ये था आपका नोबल। देखिए बहुत की मैं आपको बताए थे, फिजिक्स पढ़ने के लिए किसको मिस कर रहे हैं आप, अपने जॉन को मिस कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि फिजिक्स टफ होता है, अकेले नहीं पढ़ा जाता, इसलिए याद रख लीजिएगा। साहित्य मैंने बहुत बताया था, हर कोई को साहित्य पढ़ना चाहिए। रसायन विज्ञान में मैंने ये बताया था कि ऋचा की उम्र हो गई तो उनको सुसुम पानी चाहिए, ठीक है, और मेडिकल बताए थे एक्सपेंसिव होता है, तो मेडिकल में ब्राउन कौवा क्या करेगा, गुच्ची एंड डेल का लैपटॉप खरीदेगा, गुच्ची का कपड़ा खरीदेगा। शांति के लिए मैंने क्या बताया था, कोरोना काल में शांति आई थी, ऐसे भी याद रख लेंगे, या मचा दो शांति को, आपको मचाना है, ठीक है। और अर्थशास्त्र में क्या हो जाएगा, जेल में जाकर फिलिप को पीट डाला पैसे के लिए, तो पैसा से क्या हो जाता है, इकोनॉमी, तो याद रख लीजिएगा। तो ये थे नोबेल पुरस्कार विजेता। अब हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024 की। आइए देखते हैं।
इसमें आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो देखिए इसमें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है संस्थागत श्रेणी में, इंस्टीट्यूशनल सीरीज में, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। आप हैदराबाद भी याद रह जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, हैदराबाद की इंस्टीट्यूट है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। और व्यक्तिगत श्रेणी में की बात करें तो इसमें मिला है, देखिए इसमें किसी को नहीं मिला है, व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया, गजब हो गया। नेक्स्ट है और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसमें देखिए संस्थागत श्रेणी में 2024 की बात करें तो हमको नहीं लगता 2024 को पूछा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। और इस 2025 में व्यक्तिगत में किसी इसमें भी नहीं दिया गया था, इसमें भी नहीं दिया गया। अन्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं, अब 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा इसमें। देखिए वन तारा के संस्थापक के रूप में अनंत, थोड़ा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे। अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए अनंत अंबानी जो है ना, वन तारा के संस्थापक है, उनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अनंत अंबानी क्यों किया गया? क्योंकि ये पशु कल्याण के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। वन तारा आप जानते भी होंगे, देखे होंगे वीडियो, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाके उद्घाटन शायद किए थे इनका। नेक्स्ट है अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक रवीना टंडन। कौन है रवीना टंडन? को पेटा 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो याद रखिए पशु अधिकार के लिए किनको मिला है? रवीना टंडन, पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया का। नेक्स्ट है IAS अधिकारी सुप्रिया साहू, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनको मिला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा साल 2025 की प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ। आपसे पूछेगा ना चैंपियंस ऑफ द अर्थ कौन देता है, तो UNEP। किसको मिली है? सुप्रिया साहू को मिली है। नेक्स्ट है प्रोफेसर R आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड तामसा 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर R कौन है? आर्थर जेम्स, इनको तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड तामसा से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सोनाली घोष। सोनाली घोष को WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और ये किसमें जीती है पुरस्कार? UAE के आबू धाबी में, ठीक है। कहाँ हो रहा था? आबू धाबी में UAE की आयोजित IUCN विश्व संरक्षण वर्ल्ड कंजर्वेशन IUCN, ये जब सम्मेलन हो रहा है उसी दौरान क्या मिला है? सोनाली घोष को, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोनाली घोष को, सुप्रिया साहू को चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला है UNEP द्वारा। और इनको IUCN पूछेगा ना, सोनाली, देखो IUCN हो रहा है ना, CN सोना, इस तरह से रेट कर लीजिएगा, CN सोना। और चैंपियन कौन बनेगी? सुप्रिया साहू। नेक्स्ट पॉइंट है, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अबथस हाईश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। बोलेगा ना यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के जो मंदिर संरक्षण है, क्या नाम है इसका? अबथस हाईश्वर मंदिर। तो ये नाम याद रखें, तमिलनाडु का मंदिर है जिसको एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है UNEP ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ सुप्रिया साहू, लेकिन माधव गाडगिल की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट से दिया गया इनको। देखिए UNEP द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया, जिनमें से एक माधव गाडगिल भी शामिल है। 2024 में 6 लोगों को दिया गया, तो इनमें से एक ये भी थे।
देखिए अनंत अंबानी द्वारा स्थापित जो बचाव केंद्र है, वन्य जीव बचाव केंद्र वनतारा को कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रख लेंगे इसको। कोल इंडिया लिमिटेड को कौन सा अवार्ड मिला है यहाँ पे? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और किस लिए मिला है? क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में इसने उत्कृष्ट कार्य किया है। तो आप याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड को क्या मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। जय श्री वेंकटेशन को केयर अर्थ ट्रस्ट के संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी कौन है? जयश्री। जयश्री को क्या मिला है यहाँ पे? रामसर पुरस्कार। और जयश्री कौन है आपसे पूछा जाएगा तो केयर अर्थ ट्रस्ट की संस्थापक है। इनको मिला रामसर पुरस्कार, ठीक है, और ये पहली भारतीय बनी है। रामसर आपको पता होगा, रामसर किस लिए? आर्द्र भूमि को उचित उपयोग के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे इसको आप स्किप कर सकते हैं। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को, देखिए आचार्य प्रशांत, आप उसका रील देखते होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे, इनको मिला है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार। ये पर्यावरण के बारे में अच्छी बातें करते रहते हैं कि आप ऐसे नहीं कीजिए, वैसे कीजिए। इनका बहुत सारा वीडियो आते रहता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इसलिए याद रखिएगा आचार्य प्रशांत को क्या मिला है? सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 2025 में आयोजित होने वाली 78वां लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पाइने को पार्डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको मिला है पार्डी ऑनर? तो अलेक्जेंडर पाइने। अलेक्जेंडर पाया क्या? पार्डी ऑनर, पार्टी का ऑनर अलेक्जेंडर पाइने। इसको मानव तेंदुआ पुरस्कार भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है और ये मिला है मारियांगिला हंगरिया। देखो जो हंगरी है उसको खाना चाहिए ना, तो उसको खाद्य चाहिए, कुछ खाना चाहिए, तो याद रखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार मारियांगिला हंगरिया। नेक्स्ट पॉइंट है और इसको मिला किस लिए ये पूछा जा सकता है। ये स्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए मिला है, परमानेंट एग्रीकल्चर में कुछ योगदान देने के लिए मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है अमिताभ घोष को 2025 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें इसने जलवायु संकट को उजागर किया है, ठीक है। अमिताभ घोष जी को क्या मिला है? इरास्मस पुरस्कार, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है इरास्मस अवार्ड, वो मिला है किनको? अमिताभ घोष को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार। देखिए आयोजन इंडिया में हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट, 72वां था, हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है और इसके विजेता कौन है? ओपल सुचाता चुआंगश्री। कहाँ से है ये? थाईलैंड से हैं। और अन्य तथ्य इसके बारे में, जैसे भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और 74वां की बात करें, 72वां तो यहाँ हुआ है हैदराबाद में और 74वां जो हुआ है वो हुआ है थाईलैंड में, ठीक है। 2025 में ही हुआ है लेकिन ये थाईलैंड में हुआ है और इसमें जो विनर बनी है वो है फातिमा बोस और ये है मैक्सिको की। तो बॉस जो लेडी बॉस है ना वो मैक्सी पहनती है, ठीक है। ओपल सुजाता इंडिया में बात करेंगे तो ओपल सुजाता थाईलैंड की थी, फिर थाईलैंड में हुआ तो फातिमा बोस, इस तरह से याद रख लीजिएगा। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है यहाँ पे? मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। अदर कंट्री में हो रहा है तो विश्वकर्मा यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कुछ नोट के पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? सोनू सूद जी को। और इसने क्या किया था कोविड-19 में, आप लोगों को पता होगा, बहुत इसने मदद किया था। मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण फिलीपींस में हुआ। फिलीपींस की राजधानी मनीला, कहाँ है? मनीला। और यहाँ पर देखिए मिसेज यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स नहीं, मिसेज मतलब जिनकी शादी हो गई वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा की रहने वाली शेरी सिंह
मिसेज यूनिवर्स 2025 के खिताब की विजेता बनी। सॉरी, शेरी सिंह कहाँ की है? यूपी की, और ये पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, शेरी सिंह नाम याद रखिएगा। सोबोटो की 34 वर्षीय वकील तेसोगो गेलेई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 की खिताब जीतने वाली पहली और श्वेत महिला बनकर इतिहास रची। देखिए, मिसेज यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स, ठीक है, यूनिक बात कर रहे हैं, तो यूनिक बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंडिया की थी, उत्तर प्रदेश की थी शेरी सिंह। ओके, जब वर्ल्ड की बात करेंगे, मिसेज वर्ल्ड, तो ये हो जाएगी तेसोगो गेलेई। जिसे नहीं बोलते वर्ल्ड कप हाथ से चला गया, तो वर्ल्ड कप हाथ से गया, इस तरह से याद रख लीजिएगा। तो वर्ल्ड की मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है? तेसोगो गेलेई, और ये सोबोटो की थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। इसमें देखिए, टेसी थॉमस, भारत की मिसाइल वुमेन बोला जाता है, को डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया? टेसी थॉमस, ठीक है, भारत की मिसाइल वुमेन, इनको डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर, यूट्यूब जो देखते हैं ना, उनके संस्थापक जो है, उनके जो सीईओ हैं, वो कौन है? नील मोहन, इनको मिला है सीईओ ऑफ द ईयर, ठीक है, 2025। और किसने दिया है? टाइम मैगजीन ने दिया है। ओके, याद रखिएगा, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद जी को क्या मिला है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, ठीक है, हस्तशिल्प। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड मिला है। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम मैगजीन ने, देखिए, सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को दिया गया था। अब देखिए, आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई की बात करें तो इसमें मिला है 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित टाइम मैगजीन ने किसको किया है? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। नेक्स्ट पॉइंट है, टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन थे श्रीनिवासन वेणु, इनको कुछ क्वालिटी में पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया का और अमेरिका का अच्छे संबंध है, इसीलिए ये लोग आपस में अवार्ड दे रहे हैं। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मोगुनखवा, ठीक है, और साथ ही सोने का मुकुट। वाह, ट्रंप जी, डोनाल्ड ट्रंप जी को चोन माचोंग की प्रतिकृति भी भेंट की गई, जो कि सोने की मुकुट था, और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मोगुना, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा चेवेलियर डी आईओडी नेशनल डू मेरिटी सम्मान से नवाजा गया। किनको? सुनील कांत मुंजाल को फ्रांस सरकार द्वारा, देखिए, फ्रांस सरकार द्वारा कोई अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा, सुनील कांत मुंजाल को। फॉक्स नेशन 2025 का पैट्रियाट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप को दिया गया है। देखिए, वो ट्रंप जो तो ले ही रहे थे, अब मेलेनिया ट्रंप ने पैट्रियाट ऑफ द ईयर ले लिया फॉक्स नेशन द्वारा, इनका चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के उद्योगपति बोलंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको श्रीकांत बोल्ला। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक थोट्टा थरानी डायरेक्टर हैं। फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान सेवेलियर ड लार्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस, अब इसका यहाँ पर देख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इनको मिला है फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान
थोट्टा थरानी को मिला है। ठीक है, देखिए सुनील कांत मुंजाल को भी ऊपर में देखिए फ्रांस सरकार द्वारा कुछ ऐसे ही, देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सेविलियर डी ऑर्डर नेशनल डी मेरिटे था, लेकिन यहाँ फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान यहाँ पर क्या है, आर्ट्स से रिलेटेड है, तो थोटा थरानी को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है आद्रेज पोकजाबुट बेलारूस के साथ मजिया अमागलोवेली जॉर्जिया को यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकार रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान सखारोव पुरस्कार इनको मिला है। आंद्रेज पेकजाबुट के साथ में मजिया दो को दिया गया, एक है आंद्रेज, दूसरा है मजिया। तो आंद्रे मजा में कौन, मजा में सखी, इस तरह से याद रख लीजिएगा, इनको मिला है। भारत के शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, वह इनको शब्बीर हसन को मिला है ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। जापान की पहली वाइस सेक्टर बनी मासाको नोजावा, जिन्हें पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट के लिए चुना गया है। ठीक है, कौन है, मासाको नोजावा। और देखिए इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने, ठीक है, और इजरायली बंधकों को रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब देखिए इजराइल का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। पहले मिला साउथ कोरिया से, जो इनके दोस्त थे वही इनको अवार्ड सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, और कोई नहीं दे रहा है इनको। आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है, आमिर खान। आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार कौन है, आमिर खान। देखिए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है, ज्योतिराज सिंधिया। इनको देखिए भूपेन हजारिका को उनके जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका पुरस्कार प्रदान किया। कुछ खास न्यूज नहीं है इसमें, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो उसको मैं छोड़ दूंगा। देखिए पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड जो कि माइटी द्वारा दिया गया हिमाचल सरकार को। ठीक है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। अब देखिए भारतीय मूल के इतिहासकार है सुनील अमृत जी। इनको द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स की बात कर रहा है। कौन है, सुनील अमृत जी। ठीक है, जैसे अमृत काल की बात करते हैं, ये 500 ईयर्स पहले की बात कर रहा है। बर्निंग अर्थ बर्न कर रहा है। इनके लिए जो है ना, इनको ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन है, सुनील अमृत, द बर्निंग अर्थ, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। भारतीय स्टेट बैंक 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनको मिला है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने नए चिल्ड्रेन बुकर पुरस्कार की घोषणा की। तो याद रखिए बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने चिल्ड्रेन बुकर पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें उसको 59 लाख रुपए के आसपास देने की बात कही गई है। भारत में लड़कियों को शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एजुकेट गर्ल्स को रेवन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एजुकेट गर्ल्स राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है 17 साल के तेजस्वी मनोज को 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया है। इनको तेजस्वी मनोज जी है, इनको टाइम मैगजीन के लिए किड ऑफ द ईयर चुना गया है। सुहानी शाह को फिश वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ मैजिक, अब देखे होंगे ये मैजिक करती है, बहुत ही अच्छा मैजिक करती है, तो मैजिक क्रिएटर पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये ऑलरेडी ये पॉइंट हो चुका है। और देखिए इसरो के अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण को जीपी बिरला मेमोरियल 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025, कितने सांसद है, 17। नेक्स्ट पॉइंट है 43वीं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी जी को दिया गया है। ठीक है, किनको, लोकमान्य नितिन गडकरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है।
मोदी जी ने क्या किया है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार किया है। और प्रथम प्राप्तकर्ता जो बने हैं नाइजीरिया वैज्ञानिक डॉक्टर, ये प्रथम इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर एरेनारे को भूखमरी कम करने के प्रयास के लिए सम्मानित किया है। किनको? एरेनारे स्वामीनाथन, याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन, एरेनारे। GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार, सुबी जैकब जॉर्ज। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार परवीन सिंह, बिहार की सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता को उपलब्धि हेतु दिया गया है। कौन है? परवीन सिंह, बिहार से हैं, सबसे कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ वक्ता है और इनको उपलब्धि मिला है, इसलिए इनको दिया गया राष्ट्रीय अटल पुरस्कार। अटल जी बहुत अच्छे वक्ता थे, तो उन्हीं के नाम से पुरस्कार है। इनको दिया गया है परवीन सिंह। नेक्स्ट है सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। ठीक है, इनोवेशन सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सार्वजनिक प्रणालियों में तो एक मिला है ग्रामीण विकास श्रेणी में कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार, IT श्रेणी के अंतर्गत DBT के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए। एक मिला है ग्रामीण विकास श्रेणी में किसको? कृषि विभाग को इनोवेशन करने के लिए। ठीक है, दूसरा मिला IT के अंतर्गत DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है ना, डायरेक्ट पैसा अकाउंट में भेजा जाता है, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है, तो उनके लिए दिया गया है हैदराबाद की ओर से, याद रखिएगा। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक में दूसरा संस्करण जारी किया। बस ये इसमें याद रखिएगा, नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्ट के विकास मंत्रालय के साथ और UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में SDG इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं, दूसरा संस्करण जारी किया है SDG इंडेक्स के लिए नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों के लिए। और इसमें देखिए हानाथियाल मिजोरम, इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना। कौन है? हानाथियाल। नेक्स्ट है लोंगडिंग, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे कम स्कोर किया है, आप ये याद रखिए, हानाथियाल अगर पूछेगा भी तो ये पूछ सकता है। और देखिए GP बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान, GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से किया गया डॉक्टर V नारायण। ओके, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया। पूछेगा ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका जो नेशनल अवार्ड समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इसके गोल्ड विजेता है, किस चीज के गोल्ड विजेता? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के, आपको ऊपर में दिख रहा होगा। इनकी जो गोल्ड विजेता है वो आंध्र प्रदेश, सिल्वर विजेता है महाराष्ट्र और ब्रॉन्ज विजेता है उत्तर प्रदेश, जिसमें सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक को चावल को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरणगुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय मैथिली शरणगुप्त, याद रखिएगा, डॉक्टर नीरजा माधव। और देखिए इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार 6 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 2 महिला है। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जमनालाल बजाज पुरस्कार ये सब नहीं पूछता है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर वसंत गोयल को, स्वास्थ्य सेवा में परोपकार करने के लिए UN वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किनको मिला है? डॉक्टर वसंत गोयल को मिला है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इनको दिया, किनको? पायल कपाड़िया। तो पायल वहां पे ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 की बात कर लेते हैं, जिससे 3 झांकियां हैं इसमें। ठीक है, पहला मिला है उत्तर प्रदेश के महाकुंभ, और इसमें थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या याद? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा तीसरा नहीं पूछेगा, पहला ही आप याद रख लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनाद एवं टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू सहित कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चीफ गेस्ट कौन थे? तो यही थे, टीएनटी त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। ठीक है, तो टीटी जो है ना कंगाल हो गया, इस तरह से याद रखिएगा, टीटी कंगाल हो गया। और देखिए तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंध को मजबूत करने के लिए इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सेनमुगरत्नम ने मानद नानक पुरस्कार से सम्मानित किया है। किनको? तरुण दास को। बाकी इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट होगा तो बताएंगे। एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार जो मिला है मसाकी काशीवाड़ा जापान को। एबेल पुरस्कार किनको मिला है? मसाकी काशीवाड़ा जापान को दिया गया है। मसाकी काशीवाड़ा एबेल। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। ये आरबीआई को दिया गया है। क्यों दिया गया? इसके डिजिटल पहलू जैसे प्रवाह और सारथी के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रवाह और सारथी ये किसने स्टार्ट किया है? तो आरबीआई ने किया, और इनको पुरस्कार भी मिला है। कौन सा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। प्रसिद्ध रेत मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेंड डॉरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए सुदर्शन पटनायक इंपॉर्टेंट है। इनको जो आपका सेंसस हो रहा है, जनगणना हो रहा है 2026 में, तो उनके जो फेस हैं इन्हीं को बनाया गया, सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। तो आप ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्कॉच पुरस्कार 2025 से महाराष्ट्र राज्य सरकार विकास लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। क्या स्कॉच पुरस्कार किनको मिला है? महाराष्ट्र राज्य सरकार विकास निगम लिमिटेड। ओके, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये दिया गया है गाजा की समर अबू एलॉफ। याद रखिएगा नाम, समर अबू एलॉफ, क्योंकि इसने क्या किया था? गाजा युद्ध के त्रासदी को, एक संवेदनशीलता को सामने लाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है। वर्षा देशपांडे लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है। इनको वर्षा देशपांडे। ठीक है, वर्षा होगा तो जनगणना, ये जनसंख्या कम होगा, इस तरह से याद रख लीजिएगा। वर्षा होगा तो जनसंख्या ज्यादा होगा, तो किनको मिला है? वर्षा देशपांडे। नेक्स्ट पॉइंट है आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कौन है? कुमार मंगलम बिरला जी को भारत अमेरिका आर्थिक संबंध को मजबूत करने के लिए 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला, जिसको लता पुरस्कार, लता दीना ऐसे कुछ नाम है, उनको पुरस्कार मिला हुआ है, इनको याद रखिएगा। देखिए पंचायती राज मंत्रालय ने डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया है कि इनको पंचायतों को डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए। और इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार जो मिला है महाराष्ट्र के धुले जिला के रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान और फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन में योगदान देने के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार मिला है। इनको मिला है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को।
वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा वन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स द हिंदू को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किया है। ज्यादा नहीं, अब 5-6 पॉइंट और है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय सिकल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की। किसने? केंद्र जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी के लिए दवाओं के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से क्या करेंगे? भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना घोषणा करेंगे, जो मतलब इनके विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए। खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। हंगरी जो है उसको खाना चाहिए। और ये किस क्षेत्र में मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के लिए मिला है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसने खोजा है, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।